गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माई ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी कल के टॉपिक पर मैंने खनिज पदार्थ से संबंधित इस तालिका के बारे में पढ़ा था और से यह जाना था कि जो धात्विक पदार्थ हैं वो हमारे किन किन राज्यों में पाए जाते हैं और उन राज्यों में उन धात्विक पदार्थों का किन किन उपकरणों को बनाने में उनका उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, तो उन्हीं धात्विक पदार्थों की श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं लोहा। तो लोहे का अयस्क क्या है जिससे कि लोहे धातु हमें प्राप्त होती है। तो लोहे धातु हमारे विभिन्न कार्यों में प्रयोग होती है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा सामान्यतः आज अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो लोहे के बनकर के ही आ रहे हैं, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, बक्से, बेड, वटेवर हैं, रेल के डिब्बे, रेल के इंजन, वायुयान का मटेरियल, बड़े बड़े जहाज़ों का मटेरियल, यानी जो भी आज के समय में अगर बन रहा है धातु का तो अधिकांशतः लोहे धातु का प्रयोग हो रहा है। तो विद्यार्थी, जब लोहे धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तब इसे लोहे अयस्क कहते हैं। विद्यार्थियों, यानी लोहे धातु भी दूसरे अन्य धातुओं में मिली हुई रहती है, इसको कहते हैं लोहे अयस्क। फिर क्या किया जाता है, इस अयस्क से लोहे धातु को निष्कर्षित किया जाता है, यानी उस अयस्क में उपस्थित अन्य धातुओं को अलग कर दिया जाता है और लोहे धातु को अलग कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, लोहे धातु को इसकी मजबूती के आधार पर 4 भागों में बांटा गया: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो विद्यार्थियों, 4 भागों में इसको बांटा गया है लोहे को: मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। विश्व का लगभग 1/4 लोहे भंडार भारत में है। विद्यार्थियों, अब हमारा भारत देश लगभग विश्व का चौथा ऐसा देश है जहाँ पर लोह इस्पात सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, इनके जो राज्य हैं उनके बारे में कल भी पढ़ चुके हैं। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा जो राज्य हैं, इन राज्यों में जो लोहा पाया जाता है वो उत्तम किस्म का लोहा पाया जाता है। उत्तम किस्मी सबसे अच्छा लोहा इन राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, झारखंड और उड़ीसा में। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लोहे अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों को भेजा जाता है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और विद्यार्थियों, यह विदेशी मुद्रा हमारी आर्थिक मदद करती है, हमारे राष्ट्रीय सकल आय में वृद्धि करती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। विद्यार्थियों, जिन जिन देशों में ये निर्यात होता है वो देश कौन कौन से? ये रहे वो देश: चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पाकिस्तान आदि ऐसे देश हैं यहाँ पर भारत का लौह इस्पात अयस्क जो है निर्यात किया जाता है और इनसे विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, दूसरे स्थान पर एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम बर्तन हमने अवश्य देखे हैं। यह बर्तन जिस अयस्क से प्राप्त होता है वो बॉक्साइट कहलाता है। यानी एल्युमिनियम जिस अयस्क से प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट कहलाता है। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है, यानी धरातल के निचले भाग में उपस्थित जो खाना है उनसे जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करके इसमें से एल्युमिनियम को अलग कर दिया जाता है और एल्युमिनियम अपने हल्केपन और मजबूती, लोचदार और चमकदार होने के कारण विभिन्न प्रकार के साधनों एवं उपकरणों को बनाने में कार्य किए जाते हैं। विद्यार्थियों, ये एल्युमिनियम है। मैग्नीज, यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लोह इस्पात अर्थात स्टील बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने और शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है। विद्यार्थियों, मैग्नीज जो पदार्थ धातु है वह उसका अधिकांश प्रयोग इन सभी भागों में किया जाता है: लोह इस्पात को स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, शुष्क बैटरियों के निर्माण में और चमड़ा के उद्योग में, शीशा आदि, लेड के उद्योग में, माचिस के निर्माण में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य ऐसे इस देश के 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक मैग्नीज धातु प्राप्त होती है।
इसका कुल उत्पादन लगभग 1/4 भाग मैंगनीज जापान और ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों को निर्यात किया जाता है। विद्यार्थियों, जो मैंगनीज धातु हमारे भारत देश में पाई जाती है, इसका 1/4 भाग इन देशों को निर्यात के रूप में भेजा जाता है। विद्यार्थियों, इसके बाद एक क्रियाकलाप है, बिजली के खंभों पर दौड़ रहे तार किस धातु के बने होते हैं? तो हम सभी लोग देखते हैं एल्युमिनियम धातु के बने होते हैं। मोटरसाइकिल व इसके इंजन में कौन सी धातु उपयोग लाई जाती है? मोटरसाइकिल इंजन में इसमें आपके देखा होगा लोहे धातु का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर, ट्राली, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुदाल, पंप सेट एवं चारा मशीन आदि किस धातु की बनी होती हैं? लोहे धातु की बनी होती हैं। तो विद्यार्थी, ये तो था धात्विक पदार्थ, धात्विक खनिजों से उन धातुओं को निकालना और उनका भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग करना। दूसरा है अधात्विक खनिज पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें धातुओं के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं अधात्विक पदार्थ कहलाते हैं। विद्यार्थियों, छोटा सा टॉपिक है, आइए, जैसे कि खनिज तेल में गैस है, आपका मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, हीरा है, चूना पत्थर है, नमक है, संगमरमर है, अभ्रक है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि धातुओं के गुण से भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनको अधात्विक खनिज पदार्थ कहते हैं। विद्यार्थियों, जिस प्रकार भारतीय या किसी भी देश के लिए धात्विक खनिज पदार्थों का योगदान होता है, उसी प्रकार से अधात्विक खनिज पदार्थों का भी उस देश की आर्थिक स्थिति व्यवस्था में विशेष सहयोग होता है। विद्यार्थियों, अभ्रक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभ्रक पाया जाता है। आर्थिक महत्व क्या है? बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मा, उच्च ताप की भट्टियाँ आदि के निर्माण में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। संगमरमर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकांश मिलता है। आपने देखा होगा संगमरमर तो आजकल हम सभी के घरों में भी लगाया जाता है। सुंदर और कीमती मूर्तियाँ, इमारतों के निर्माण में काम आता है। नमक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल में यहाँ पर खाने वाला नमक पाया जाता है, जो जीव जंतु के भोजन पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्य में चूना पत्थर पाया जाता है। इसका उत्पादन में सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक, रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। हीरा क्या है? हीरा आपने देखा होगा विद्यार्थी, बहुत ही महंगा धात्विक खनिज पदार्थ है, जो कि हमारे देश के मध्य प्रदेश के पन्ना नामक शहर जिले में पाया जाता है। यह कीमती पत्थर है और इसका प्रयोग आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ जान लेते हैं अभ्रक यानी माइका क्या होता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा होली के अन्य त्योहार में अबीर गुलाल के साथ अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला, हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ जो पदार्थ है वह हमारा अभ्रक कहलाता है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है और सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन होने के साथ साथ इसका सबसे अधिक निर्यात भी भारत अन्य देशों को करता है। विद्यार्थियों, ये था हमारा तीसरा अध्याय खनिज संपदा। कल चौथे पार्ट के साथ नया अध्याय, नया लेसन स्टार्ट करूँगा, शक्ति के साधन। तब तक आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।